पहले इन तस्वीरों को देख लीजिए एसीएस साहब, उसके बाद में हम इस खबर को आगे बढ़ाएंगे। इस तस्वीर में जो शख्स को देख रहे हैं, देखने के बाद में आपको लगता होगा कि ये व्यक्ति धार्मिक है, दिल बहुत उदार है। पीला वस्त्र और गले में रुद्राक्ष का माला तो यही बता रहा है, लेकिन इस चेहरे के पीछे क्या आपको एक दूसरा चेहरा नजर आ रहा है, जिसमें वो व्यक्ति शिक्षकों को आर्थिक शोषण करके अकुत संपत्ति खड़ा किया हो। आप कह रहे होंगे कि हम कौन सी बात कर रहे हैं, तो हाँ, हम बात कर रहे हैं शिक्षा विभाग के एक भ्रष्ट डीईओ जो बेतिया के जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं, रजनीकांत प्रवीण। आज इनके ठिकानों पर अहले सुबह निगरानी ने रेड मारा, जहां से करोड़ों रुपए कैश बरामद किए गए हैं। और इसके पीछे आखिर वजह क्या है? नीतीश कुमार की नजरें टेढ़ी हो गई हैं या फिर किसी शिक्षक ने उनके खिलाफ में शिकायत कर दिया है? आखिर बातें क्या है? आखिर क्यों रेड पड़ गया एसीएस के एक जिला शिक्षा पदाधिकारी पर? जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य बिहार डिजिटल न्यूज। अब हम बिहार के तमाम शिक्षक साथियों से, आम दर्शकों से, अभिभावकों से और उन तमाम लोगों से आग्रह करना चाहते हैं जो हमारे चैनल को देखते हैं, अपना प्यार बरसाते हैं। आप लाखों की संख्या में हमें रोजाना देखते हैं, लेकिन अभी भी ऐसे 65% दर्शक हैं जो चैनल पर को सब्सक्राइब नहीं किया। हम ऐसे तमाम लोगों से मेरा आग्रह है, निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। ऐसा करने से आपके एक छोटे से प्रयास से इस चैनल को बड़ा होने में मदद मिलेगा और बड़ा होने के बाद जो है फ्री जर्नलिज्म करने में ताकत मिलता है। वैसे आपकी संख्या लाखों में है, लेकिन ये चैनल अभी लाखों का नहीं हुआ, इसलिए हम विशेष आग्रह कर रहे हैं इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप हमें फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए। अब आपको खबर विस्तार से बताने जा रहे हैं। बेतिया जिला के जिला शिक्षा पदाधिकारी रजनीकांत प्रवीण अपने घर में आराम फरमा रहे थे, तभी अल सुबह निगरानी की टीम पहुंचती है और रेड मार देती है, छापा मार देती है। जब तक लोग समझ पाते तब तक निगरानी पूरे घर को अपने कब्जे में ले लेती है और फिर बोलती है, हम निगरानी से हैं और जरा जांच करना चाहते हैं। उसके बाद में रेड हुआ। इस दौरान जो है बहसा बहसी भी हुई है और निगरानी को कहा सुना भी गया है, लेकिन निगरानी पूरी तैयारी से गई थी और कई ठिकानों पर रेड चल रहा है। लेकिन हम सबसे पहले बेतिया की बात करें तो वहां पर रेड हुआ है और रेड में कई सारे फाइलें जब्त हुई हैं और इतना कैश मिला है कि नोट गिनने की मशीन भी बुलानी पड़ गई। और अभी तक जो जानकारी है, हालांकि ये ऑफिशियल जानकारी नहीं है क्योंकि निगरानी विभाग ने अब तक ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं किया है कि कितने कैश मिले हैं, लेकिन जो जानकारी है सूत्रों के अनुसार 1,87,00,000 रुपए कैश बरामद किए गए हैं और ये सब नोट के गिनने वाले मशीन से गिना गया है। हालांकि इस आंकड़े पर को हम पुष्ट नहीं करते हैं, ये गलत भी हो सकता है क्योंकि ये सूत्र को हिसाब से जो जानकारी निकल कर आई है वो मैं आपको बता रहा हूं। वैसे निगरानी शाम में इस मामले में प्रेस ब्रीफिंग जरूर करेगा, क्योंकि ऐसा करता रहा है। निगरानी प्रेस नोट जारी करेगा और बताएगा कि कितने नोट, कैश और कितने क्या सामान मिले हैं, और यह मामला आर्थिक अपराध इकाई में भी जाएगा क्योंकि कई गुना ज्यादा संपत्ति मिला है। अब आपको ये, आपके दिमाग में ये बातें आ रही होंगी कि आखिर ये रेड पड़ा क्यों, और ये बेतिया के जो जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं रजनीकांत प्रवीण, आखिर इनका रसूख कैसा है और इतना नोट ये कहां से बना लिए। तो आपको सबसे पहले इनके बारे में जानना होगा। रजनीकांत प्रवीण बेतिया जिला के जिला शिक्षा पदाधिकारी रहने से पहले दरभंगा में रहे हैं, वहां के भी जिला शिक्षा पदाधिकारी रहे हैं। वहां पर उनकी पत्नी एक बहुत बड़ा निजी स्कूल चलाती हैं, उनके वहां करोड़ों के कारोबार हैं
और वहाँ भी उनका अच्छा खासा संपत्ति बनाए हैं। और अगर बात बेतिया की हो तो बेतिया में इनका रसूख इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बेतिया के ही रहने वाली हैं पूर्व उप मुख्यमंत्री रेणु देवी। और रेणु देवी के आवास पर जितना भीड़ नहीं सजता है, जितना दरबार नहीं सजता है, इन साहब के आवास पर ज़्यादा दरबार सजता है। तो इनका राजनीतिक रसूख भी काफ़ी ज़्यादा है। हालांकि ये दिल से बहुत सहज हैं, सरल हैं, पूजा पाठ और भगवान पर पूरा भरोसा है, इसीलिए साल में एक बार ये पूजा करते हैं, भंडारा कराते हैं और बड़े बड़े आयोजन करते हैं और खूब तीर्थाटन भी करते हैं। लेकिन ये सौदा करने में भी कभी कोई कोताही नहीं करते, अपने रेट में कभी भी किसी से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते और अलग अलग तरीक़ों से ये खूब पैसे बनाए हैं शिक्षा विभाग में। लेकिन अब तक ये निगरानी से बचते कैसे रहे, पदाधिकारियों से बचते कैसे रहे, ये भी आपके मन में चल रहा होगा। डीएम आज तक इन पर कार्रवाई क्यों नहीं किए? तो आपको ये बता दें कि इनका राजनीतिक रसूख भी बहुत ऊंचा है। सत्ता के गलियारे में कुछ ऐसे लोग बैठे हैं जो रजनीकांत प्रवीण को समर्थन करते हैं, उनको पूरी छूट देते हैं। इसीलिए डीएम की बात छोड़ दीजिए, जब मंत्री से बड़ा दरबार इनके दरबार पर सजता है तो फिर डीएम साहब क्या करेंगे? तो ऐसा इनका रसूख था। इसीलिए ये खूब पैसे बनाए हैं। नोएडा में इनकी संपत्ति है, बेतिया में संपत्ति है, दरभंगा में है और बिहार के और देश के कई शहरों में भी इनका संपत्ति है, ऐसा कहा जा रहा है। और आखिर इन पर कार्रवाई क्यों हुई, तो अब हम आपको इसके इनसाइड में लेकर चलते हैं और जैसे जैसे हम इस पर पूरी जानकारी जुटा रहे हैं, आगे जो जानकारी निकलेगी वो भी बताएंगे। लेकिन जो जानकारी है वो मैं आपको बता दूं, ये रजनीकांत प्रवीण ऐसे हैं जो शिक्षक नेता अगर कोई कुछ बोल दे तो सीधे उसको देख लेने की धमकी देते थे। शिक्षक नेता बंशीधर ब्रजवासी को भी इन्होंने थ्रेट किया था, लेकिन इस मामले में बंशीधर ब्रजवासी कहीं नहीं है। कहा जा रहा है कि उन्होंने कंप्लेन नहीं किया है। हाँ, वो शिकायत इनके खिलाफ ज़रूर करते रहते थे, लेकिन उसके आधार पर कार्रवाई नहीं हुई है। अब कार्रवाई हुई है कहाँ, तो मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ। ये बड़े स्तर की कार्रवाई है। आपको लगातार शिक्षक गुस्से में हैं, लगातार सरकार के खिलाफ में बोल रहे हैं। नियोजित शिक्षकों का अलग मसला है, वो अलग मांग पे अड़े हैं। विशिष्ट शिक्षक सक्षमता ज़रूर दे दिए, योगदान जरूर कर दिए, लेकिन उन्हें एक बात की कसक है कि सेवा का लाभ नहीं दिया जा रहा। 15 साल से 18 साल से 20 साल से नौकरी किए, लेकिन उस नौकरी का क्या हुआ? अब तो एक नई नौकरी दे दी गई और जरूर हम कुछ लाभ के लिए योगदान कर लिए, लेकिन ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। सरकार को जरूर सुनना चाहिए, अगर सरकार नहीं सुनेगी तो कूट जाएंगे। तो विशिष्ट शिक्षकों की अलग चिंता है, सरकार से गुस्से में है, सरकार से नाराज है। बीपीएससी शिक्षक नौकरी मिलने से तो ज़रूर खुश हैं, लेकिन 500 किलोमीटर दूर तो 400 किलोमीटर दूर तो 300 किलोमीटर दूर नौकरी कर रहे हैं और नौकरी उन्हें एक सजा जैसी लग रही है। तो बीपीएससी शिक्षक भी नाराज़ हैं। नियमित शिक्षकों का अलग दर्द है, उनका अलग मामला है। और फिजिकल टीचर जो बहाल हुए हैं उन्हें तो मात्र 8,000 रुपये मिल रहा है। भला बताइए, इस महंगाई के युग में 8,000 रुपये में क्या होगा? न घर की सब्जी होगी, न स्कूल पहुंचने के लिए बाइक में तेल डलवा पाएंगे, उसी में पैसे उड़ जाएंगे। तो फिर किस उम्मीद के साथ इस नौकरी को आगे बढ़ाएं? नौकरी को आगे बढ़ाना भी मुश्किल हो रहा है, परिवार को भी चलाना मुश्किल हो रहा है। तो फिजिकल टीचर बहुत परेशान है। तो कुल मिलाकर बिहार के सरकारी स्कूलों में जितने भी शिक्षक हैं वो सरकार से नाराज हैं और नाराज़गी के कारण हैं, क्योंकि ये शिक्षा विभाग है जो महीने में 250 से 300 चिट्ठियां निकालता है और जो भी चिट्ठियां निकलती है वो शिक्षकों को परेशान करती हैं और इन परेशानियों से शिक्षक गुस्से में हैं और वो अपने गुस्से का इजहार लोकल नेताओं से करते हैं और लोकल नेता प्रदेश के नेताओं से करते हैं और प्रदेश के नेता मुख्यमंत्री से करते हैं और ये धीरे धीरे बातें मुख्यमंत्री तक पहुंचने लगी। और नीतीश कुमार के नज़दीकी, हम लगातार आपसे बात कर रहे हैं, नीतीश कुमार के कुछ नज़दीकी मंत्री हैं, नज़दीकी नेता हैं जो नीतीश कुमार को राय मशविरा देते हैं या उनसे वो करते हैं और वो लगातार जो है ये शिकायत कर रहे हैं कि पाठक जी स्कूलों को सुधारने आए। कुछ सुधरा है स्कूल, लेकिन कई ऐसे फैसले ले लिए जिससे शिक्षकों को नाराज़ कर दिया गया, शिक्षक नाराज़ हैं।
एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ शिक्षा विभाग को अच्छे से चला रहे हैं। शिक्षकों के साथ उनका व्यवहार अच्छा है, मर्यादित तरीके से बात करते हैं, प्रेम से बात करते हैं, उनकी बात सुनते भी हैं। शनिवार को वो संवाद भी करते हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हो रही है जिससे शिक्षक नाराज है और ये नाराजगी 25 के चुनाव में नुकसान पहुंचा सकता है सरकार को। शिक्षक को जिस तरीके से पब्लिक के नज़र में इमेज खराब किया जा रहा है, उतने शिक्षक हमारे खराब हैं नहीं। अगर शिक्षा विभाग में अगर कोई खराब है तो जिला शिक्षा पदाधिकारी भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबे हुए हैं, डीपीओ डूबे हुए हैं, शिक्षा विभाग के छोटे छोटे कर्मचारी डूबे हुए हैं, यहाँ तक कि डाटा एंट्री ऑपरेटर डूबे हुए हैं। लेकिन इनके खिलाफ में कोई चिट्ठी नहीं निकलती है, कोई जांच नहीं होता है और ये ही पूरे विभाग को गुमराह करके रखे हैं। जब तक इनके सिस्टम को नहीं सुधारा जाएगा तब तक बिहार के स्कूल नहीं सुधरेंगे। हम शिक्षकों पर चाहे लाख फरमान जारी कर लें, लाख उनको आदेश दे दे, लेकिन इससे शिक्षा में सुधार नहीं होगा जब तक हमारा सिस्टम ठीक नहीं होगा। और इस बातों का असर शायद अब मुख्यमंत्री पर हो गया है। कल ही हम अपने खबर में बताए हैं कि कुछ महीनों के अंदर बड़ा फेरबदल हो सकता है। नीतीश कुमार के दौरे के बाद एक बड़े बदलाव आप देखेंगे शिक्षा विभाग में और कुछ बड़ा हो जाएगा। और ये ट्रांसफर पोस्टिंग के मुद्दे पर भी अशोक चौधरी, विजय कुमार चौधरी, नीरज कुमार और जैसे कुछ नेता, यहाँ तक कि शिक्षा मंत्री भी नाराजगी जता चुके हैं, सीएम नीतीश कुमार को कुछ बोल चुके हैं। शायद अब इन्हीं बातों का असर हुआ कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सिग्नल दिया है और अब निगरानी विभाग और आर्थिक अपराध इकाई की टीम शिक्षा विभाग के अधिकारियों के खिलाफ ऑपरेशन शुरू कर दिया है। तो आपको मैं बताते चलूं, ये ऑपरेशन की शुरुआत है। अभी देखते जाइए, कई शिक्षा अधिकारी निगरानी के हत्थे चढ़ सकते हैं। और उसी नज़रिए से, क्योंकि नीतीश कुमार हैं, नीतीश कुमार जिससे प्यार करते हैं उसका भी हिसाब करते हैं। इसके लिए अगर आपको हम पास्ट में लेके चलें तो आप याद कर लीजिए, जॉर्ज फर्नांडिस उनके बहुत अच्छे दोस्त थे, पार्टी के अध्यक्ष थे, लेकिन जॉर्ज फर्नांडिस को भी नीतीश कुमार ने ठिकाने लगा दिया था। उसकी अगर बात करें तो दिग्विजय सिंह उनके चहेते दोस्त थे, अच्छे दोस्त थे, लेकिन उनका भी क्या हुआ आप समझ लीजिए। आरसीपी सिंह उनके हनुमान थे, आरसीपी के निर्णय से ही सरकार चलती थी और आरसीपी नीतीश कुमार के सबसे भरोसेमंद थे। लेकिन आज आरसीपी कहाँ पर हैं आप देख लीजिए। तो ये नीतीश कुमार हैं, कभी आरजेडी को तो कभी बीजेपी को हिसाब लगाते रहते हैं। फिर चाहे एसीएस सिद्धार्थ हों या फिर और कोई अधिकारी, उनको ज़रूर मानते हैं। ये सिद्धार्थ बेहतर इंसान है, ईमानदार हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है। डाउन टू अर्थ हैं, गरीबों की बात सुनते हैं, सबकी बात सुनते हैं। उनकी ईमानदारी पर हम सवाल नहीं खड़े कर रहे हैं, ना नीतीश कुमार खड़े कर रहे हैं, क्योंकि नीतीश कुमार अपने लोगों को बेहतर देखना चाहते हैं। इसीलिए नीतीश के दामन पर आज तक भ्रष्टाचार का आग नहीं लगा है। लेकिन ये नीतीश कुमार हैं, नीतीश कुमार सबका हिसाब करते हैं। शायद नीतीश कुमार ने इसीलिए एसीएस को जानकारी के बिना ही शिक्षा विभाग के अधिकारियों के खिलाफ ऑपरेशन छेड़ दिया है। और उसी ऑपरेशन का एक नतीजा है बेतिया के जिला शिक्षा पदाधिकारी पर कार्रवाई। और आगे देख सकते हैं आप, कई ऐसे कार्रवाई हो सकते हैं, पाइपलाइन में है। अब बेतिया के जिला शिक्षा पदाधिकारी के खिलाफ में कैसे पूरी रेड हुई, कौन सा कंप्लेंटेंट था, कहाँ कहाँ रेड हुआ, उनके तार किन से जुड़े हुए हैं, ये तमाम चीज़ें हम आपको बताएंगे। लेकिन नीतीश कुमार का ऑपरेशन शुरू हो गया है। कुछ महीनों में शिक्षा विभाग में बड़े फेरबदल हो सकते हैं। शिक्षकों पर जितने फरमान दिए जाने थे दे दिए गए। अब फरमान अगर आएंगे तो शिक्षा अधिकारियों पर आएंगे। अगर इस खबर को शिक्षा अधिकारी देख रहे हैं तो आप अलर्ट हो जाइए, खतरे की घंटी बज चुके हैं। नीतीश कुमार की निशाने पर अब आप आ चुके हैं। जो जानकारी निकल कर आई थी हमने आपको बता दिया। तब तक के लिए धन्यवाद।